चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप हमारी और भी अच्छी वीडियो देखनी है। और अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। पापा चलो हमें MS वर्ड सिखा। ओके बच्चों। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हम पहले पेंट, नोटपैड, वर्डपैड ये बेसिक्स कंप्यूटर के पार्ट्स कर चुके हैं, तो चलिए आज हम चलते हैं MS वर्ड। MS वर्ड इसकी फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसमें अगर मैं आपको समझाऊं तो जैसे हमने नोटपैड, वर्डपैड किया था, तो उसी सीरीज में ये वन स्टेप अहेड है। मतलब जो वर्डपैड में आपने कुछ कमांड्स, कुछ आइकन्स और कुछ आपने प्रोसेस सीखे थे, उससे एडवांस लेवल पे MS वर्ड है। और ये आपको कहीं पर भी आपने जैसे कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना है या कुछ फॉर्मेटिंग करनी है तो, और फॉन्ट साइज कम ज़्यादा करना है, इस तरीके की जो फंक्शंस हैं, जो टास्क हैं, वो हम MS वर्ड में कर सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत जगह काम आने वाला है। आई मीन नोटपैड और वर्डपैड से भी ज़्यादा आपको यूज आएगा MS वर्ड। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो MS वर्ड स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम कहाँ से MS वर्ड हम ओपन करेंगे, तो आप देखते हैं यहाँ स्टार्ट, यहाँ क्लिक करेंगे। देखिए फर्स्ट वे जैसे हम यहाँ कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ओके, और एंटर। देखिए ये अभी आपके सामने ओपन हो गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007। दिस इज द फर्स्ट वे। नाउ क्लोज इट। द सेकंड वे इज क्लिक हियर एंड देयर इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007। या तो आप इस पे क्लिक कीजिए। तो वी हैव डिफरेंट वेज टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। One, to write here. Second, by clicking here. And the third one, if you have any existing file, कोई अगर आपके पास पुरानी फाइल आपकी है तो आप उस पर भी क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगी, राइट। तो चलिए अभी ओपन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007, यहाँ क्लिक किया तो ये आपके सामने ओपन हो गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007। आप देखेंगे इसमें वर्डपैड से थोड़ा एडवांस लेवल पे टास्क हैं, मेन्यूज हैं, ओके। तो सबसे पहले हम चलते हैं होम। होम जैसे ही आप इस टैब पे क्लिक करेंगे, देखिए आपके पास होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, ये सारे टैब्स हैं। और इन टैब्स में इनसे रिलेटेड डिफरेंट फंक्शनैलिटीज के आइकन्स बने हुए हैं, ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ चलते हैं, जैसे हम ऑलरेडी कर चुके हैं कट कॉपी पेस्ट वर्डपैड में और नोटपैड में। तो एक बार मैं फिर दिखा देता हूँ यहाँ पर वर्ड। फॉर एग्जाम्पल दिस इज वर्ड। अगर मुझे इस वर्ड को कट करना है तो इसको फर्स्ट सेलेक्ट किया, ड्रैग करने के बाद माउस से ड्रैग किया, देन सी आइकन कट, तो ये यहाँ से हट जाएगा, ओके। और ये दोबारा मुझे चाहिए कोई भी लास्ट एक्शन अगर आप रिपीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बताया था अंडू। तो अंडू कैसे होता है, आप कीबोर्ड में Ctrl+Z प्रेस कर देंगे तो जो भी आपका लास्ट एक्शन होगा वो रिपीट हो जाएगा, ओके। ऐसे ही कॉपी पे क्लिक किया। कॉपी मीन्स एक बार किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट आपने किया, फिर कॉपी पे क्लिक किया, उसके बाद ये क्या करता है, उस टेक्स्ट को स्टोर कर देता है अपने किसी क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड का मतलब कि आप उसको कितनी बार भी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे अब यहां आपने क्लिक किया पेस्ट, पेस्ट, आप बस क्लिक करते जाइए पेस्ट, तो ये पेस्ट होता रहे, ओके। हाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, फॉर्मेट पेंटर। ये आपको नोटपैड और वर्डपैड में इसका यूज नहीं दिखा था, यहां हम यूज करके देखते हैं। देखिए वर्ड आपने बनाया और मैंने इसको बोल्ड किया, अंडरलाइन किया और इसके स्टाइल, बैकग्राउंड, इसका फॉर्मेट स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल मैंने ये किया,
फॉर एग्जांपल सेलेक्ट, और फॉन्ट स्टाइल हमने कर दिया ये। अब इसमें क्या क्या फॉन्ट स्टाइल यूज हुआ है वो सेम मुझे करना है इस वर्ड पे। तो ये तो बहुत डिफिकल्ट है कि उसी को याद करने की क्या क्या स्टाइल हुआ, तो एक बहुत ही इजी हमारे पास है यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर। आप सिर्फ क्या करेंगे, जो भी फॉर्मेट आपको अप्लाई करना है किसी दूसरे टेक्स्ट में, तो आप सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, क्लिक ऑन फॉर्मेट पेंटर, और जिस टेक्स्ट में आपको अप्लाई करना है आप उसको सिलेक्ट कर लें। देखिए हो गया ना सेम। ऐसे ही अगेन सिलेक्ट फॉर्मेट पेंटर एंड अप्लाई, हो गया। एक बार और कर लेते हैं, सिलेक्ट फॉर्मेट पेंटर एंड अप्लाई। अब इस फॉर्मेट को मुझे अप्लाई करना है ऐसे इसमें, तो सेम इस फॉर्मेट को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर एंड अप्लाई। सो क्लियर, ओके। अब ये फॉन्ट हमने टेक्स्ट का साइज इंक्रीज करना है, तो ये देखिए जिसमें आप सिलेक्ट करेंगे उतना साइज इंक्रीज होगा। ओके 24। हमने स्टाइल यूज करना है, जो भी स्टाइल आप यूज करोगे वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। फिर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फिर स्ट्राइक, एक्स स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ टाइप किया, यहाँ चलते हैं, यहाँ हम टाइप करना चाहते हैं CO2। अब CO2 हमें करना है इस स्टाइल में, हो गया। और हम लिखना चाहते हैं सपोज, तो 10 का स्क्वायर करने के लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे ओनली 2, क्योंकि मुझे इसे इसके अबव चाहिए, तो इसके लिए दिस वन, हो गया। नाउ ये है, अब हम यहां चलते हैं और ये देखिए चेंज केस। ये क्या है चेंज, ये आपके नोटपैड वर्डपैड में नहीं था। जैसे चेंज ऑल द सेलेक्टेड टेक्स्ट टू अपर केस, लोअर केस और अदर कॉमन कैपिटलाइजेशंस। इसका मतलब ये है, जैसे ये वर्ड हमने सिलेक्ट किया है, मैंने किया सेंटेंस केस, तो जैसे सेंटेंस लिखते हैं मतलब एक कैपिटल होगा फर्स्ट लेटर फर्स्ट, उसके बाद अदर लेटर स्मॉल। अब मुझे चाहिए ये लोअर केस में, तो जितने हैं वो जितने भी यहाँ पर कैरेक्टर्स हैं सब लोअर केस में हो जाएंगे। कैन यू सी दिस? सपोज यहाँ मैंने लिखा दिस इज माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट। ओके, तो यहाँ तो फर्स्ट कैपिटल हो ही गया है ऑलरेडी, सेंटेंस केस में हो गया ये। इसको अब मुझे करना है लोअर केस में। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। आप करेंगे लोअर केस, देखिए सारे के सारे जो लेटर्स हैं वो लोअर केस में कन्वर्ट हो गए। अब इन्हीं को मुझे कैपिटल लेटर्स में लिखना है अपर केस में, तो अब यहाँ गए अपर केस। ये जो फंक्शनैलिटी है ये आपकी वर्डपैड में नहीं थी, तो ये एडवांस फंक्शनैलिटी ये हेल्प करेगी आपको, जहां पर आपने कभी लोअर केस में लिखना है अपर केस में लिखना है वहां पर। बाकी और केसेस हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल केस। टॉगल केस बोले तो जैसे जो भी आपका स्मॉल है वो कैप्स में हो जाएगा, कैप्स है तो स्मॉल में हो जाएगा। लेट्स सी, यहाँ पर जैसे मैं टॉगल केस करूंगा तो हो गया अपोजिट। क्लियर? ये तो हमने देख ही लिया है। इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, टेक्स्ट का स्टाइल, टेक्स्ट का कलर, तो ऐसे हो गया। इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो ऐसे हो गया, राइट। ये इंक्रीज करने के लिए साइज, बट यू हैव टू सिलेक्ट फर्स्ट, आपको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा और साइज इंक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज करना है तो डिक्रीज भी हो गया। अब देखिए ये आपके पास वर्डपैड में नहीं था। इसका मतलब कि जैसे ये फॉर्मेटिंग हो रखी है ना, सिलेक्ट और आप करेंगे इरेज फॉर्मेटिंग, तो जितनी भी फॉर्मेटिंग है वो यहाँ से इरेज हो जाएगी। ओके, तो MS वर्ड इसीलिए आपका एडवांस है क्योंकि इसमें एडवांस फीचर्स हैं, जस्ट लाइक फॉर्मेट पेंटर, जस्ट लाइक आपका केसेस, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस ये चेंज करना, और आपका ये क्लियर फॉर्मेटिंग। ओके, अब चलते हैं बुलेट्स की तरफ। तो बुलेट्स आप देखेंगे, मुझे ये सब बुलेट्स एक लिस्ट होते हैं ना, लिस्ट बनाते हैं हम, उसमें कभी 1 2 3 चाहिए होता है, जस्ट लाइक दिस। तो देखिए 1 2 3 4,
स्टार्टिंग हो गया लिस्ट में। आपको नॉर्मल बुलेट्स चाहिए तो यहाँ बुलेट्स आ जाएंगे। क्लियर? इसके बाद आपको जैसे होता है ना वर्ड किया, आप मान लो इसका भी कोई सब है ऐसे, तो उसमें क्या स्टाइल चाहिए? यहाँ तो मेरे पास बुलेट्स आ गया और अल्फाबेट आ गया, मुझे कुछ डिफरेंट स्टाइल चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ गए, मुझे चाहिए लाइक दिस, तो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हम इसमें करके देखते हैं, ये हटाते हैं, ओके ये हो गया ना। अभी हम सिलेक्ट करेंगे इसको, ये आ गया, ये स्टाइल है। अब मुझे थोड़ा स्टाइल चेंज करना है, तो इसके लिए हमने सिलेक्ट किया इसको, स्टाइल में गए, मुझे स्टाइल चाहिए, अभी हम ये स्टाइल यूज कर रहे हैं, हम स्टाइल यूज करते हैं, ये यूज कर लेते हैं। ओके आप देखिए, अब मैं इसको एंटर प्रेस करूंगा, इसका भी और सबऑर्डिनेट फिर ऐसे मूव होगा। ओके लाइक दिस। तो ये स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर वर्ड सुपीरियर दिखता है, उसके अंडर दिस वन, फिर दिस वन, ओके सब टास्क, देन सब टास्क, देन अगेन सब टास्क। तो ये हम कर सकते हैं यहाँ से बुलेटेड स्टाइल, कुछ एडवांस स्टाइल है एमएस वर्ड में। ये हमने बता दिया था उसमें इंडेंटेशन। जैसे यहाँ हमने सेलेक्ट किया और मैं इसको स्टार्ट करता हूँ इंडेंटेशन यहाँ से, तो अगर आप मूव करेंगे, ये देखिए यहाँ से मूव हो गया। मतलब अगर हम दिखाते हैं इसको और क्लियर करने के लिए, हम गए व्यू में हम देखते हैं रूलर एंड ग्रिड लाइंस, सॉरी ओनली रूलर पे क्लिक किया, देखिए ये आपको इंडेंटेशन यहाँ दिखती है। वन मेथड इज आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इसे मैनुअली ड्रैग कर दीजिए। दूसरा मेथड क्या है, वही आप गए अपने होम में आपने क्लिक किया इंडेंटेशन लाइक दिस। हम एक बार पैराग्राफ में लिखते हैं, देखिए अब इंडेंटेशन क्या है, आपने सिलेक्ट किया और इसको मूव किया, इंक्रीज करेंगे तो आपका पैराग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, ये ब्लैंक होगा। ओके और इसी को बैक करना है तो आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। ये हो गया इंडेंटेशन। अब यहां आते हैं अल्फाबेट, प्रेस F1 फॉर मोर है। ये है आपका सॉर्टिंग के लिए। फॉर एग्जांपल इस पे क्लिक किया, पैराग्राफ सॉर्ट करना। अब ऐसा करते हैं हम इसको समझाने के लिए, A F B E Q, इसे हम सॉर्ट करते हैं, सॉर्टिंग पैराग्राफ से टेक्स्ट और असेंडिंग। ओके ये देखिए हो गया ना सॉर्ट। कई बार हम ऐसे भी सॉर्ट कर सकते हैं, सॉर्ट बोले तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी आप A B E F Q, अब मैंने इसको अगर किया डिसेंडिंग ऑर्डर तो आपका Q F E A B A स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? ये आपका है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट बोले तो ये टेक्स्ट आएगा आपका सेंटर में। अब कुछ भी आप टाइप करेंगे तो वो आपका सेंटर से स्टार्ट होगा अलाइनमेंट। और ऐसे ही अगर आपने सिलेक्शन किया और ये किया तो आपका ये हो गया लेफ्ट अलाइनमेंट, ये सेंटर अलाइनमेंट, ये आपका राइट अलाइनमेंट। जैसे आप क्लिक करोगे तो राइट साइड से फेवर होता है ना, टेक्स्ट हमें राइट साइड से स्टार्ट करना है तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम राइट साइड। ये है जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या करता है, अपने हिसाब से ऑटोमेटिक सेट कर देता है आपके टेक्स्ट को, लाइक गैपिंग या उसमें कहीं कुछ गैपिंग होती है तो वो अपने हिसाब से सेट करता है जो इसको सही लगता है। अलाइन टेक्स्ट टू बोथ द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स, एडिंग एक्स्ट्रा स्पेस बिटवीन वर्ड्स एज नेसेसरी। ओके ये ऑटोमेटिक आप किसी भी पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक उसका मार्जिन सेट कर देता है। अब ये आते हैं लाइन स्पेसिंग। अगर मैं इसको कर देता हूँ 3.0 तो देखिए स्पेस बढ़ गया लाइन के बीच में। कई बार ऐसे रिक्वायरमेंट पड़ जाते हैं कि आपको पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग इंक्रीज करनी है और कभी डिक्रीज करनी है तो आप ऐसे कर सकते हैं। ओके ये हो गया आपका शेडिंग। जैसे ये लिया आपने टेक्स्ट और शेडिंग क्या चाहिए आपको, मुझे पूरे टेक्स्ट में ये शेड लाना है, ये भी हो गया। इसमें मुझे शेडिंग कुछ और करनी है। ओके जितने पोर्शन को आप सिलेक्ट करोगे वहां पर शेडिंग ऐसी हो जाएगी। क्लियर? अब यहां पर लास्ट है शो हाइट। अच्छा होता क्या है ये देखिए, ये बताएगा कि आपने टेक्स्ट को कैसे लिखा है। देखिए इसके लिए मैं थोड़ा इसको पहले डिलीट करते हैं। ओके इसे भी हम हाइड करते हैं। देखिए मैं लिखा
सपोज ये लिखा मैंने और यहाँ स्पेस बार प्रेस किया, स्पेस बार, फिर मैंने कुछ टाइप किया और मैंने टैब प्रेस किया, अब फिर मैंने एंटर प्रेस किया, स्पेस बार, फिर टैब प्रेस किया जो कीबोर्ड में है। अब यहाँ से ये चेक करने के लिए कई बार होता है कि हम एडजस्ट करते हैं अपने टेक्स्ट को, कभी स्पेस बार से, कभी टैब से, तो एग्जैक्टली क्या हमने यूज किया है उसको देखने के लिए हम इसका यूज करते हैं, शो हाइड। जहां पर आपने स्पेस बार यूज किया है वो इस तरीके का दिखेगा, जहां आपने टैब स्टाइल यूज किया है वो ये दिखेगा, और ये जो साइन है वो है एंटर। क्लियर? तो ये हमने इतना पोर्शन आज कवर कर लिया। इसके बाद ये है स्टाइल, जैसे हमने ये सिलेक्ट किया। बाकी हाँ, एक चीज और, ये जो स्टाइल्स है ना जो हमने हाइड शो किए हैं, जैसे स्पेस बार का साइन, आपके टैब का साइन, एंटर का साइन, ये कभी भी जब आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो उसमें नहीं निकलेगा। अब इसे हाइड कर दीजिए, बस आपका सिर्फ जो टेक्स्ट है वो निकलेगा प्रिंट करने पर। ओके, ये है स्टाइल, नॉर्मल स्टाइल, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये ऑटोमेटिक इसने यहाँ पर सेट करके दे रखी है। चेंज स्टाइल, आप यहाँ से कलर्स यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, वहां से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, ये थोड़ा एक्स्ट्रा देर का टूल। फिर है फाइंड रिप्लेस। फाइंड रिप्लेस बोले तो यहाँ हम करते हैं, पहले इसको रिमूव किया, अब हमने किया यहाँ पर अक्की को हम पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल सी, कॉपी हो गया, मान लीजिए कॉपी किया और पेस्ट करते गए। अब इस सब अक्की को हमें कन्वर्ट करना है कुक्कू में। तो एक तो मैनुअल वे है कि हम यहाँ गए, डिलीट किया, फिर किया कुक्कू, राइट? इट विल टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो हमारे पास है फाइंड रिप्लेस। फाइंड, हमें किसे फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है अक्की, और रिप्लेस किससे करना है? कुक्कू से। तो आप करेंगे या तो आप सिंगल फाइंड करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे। ओके, सिर्फ आपको अगर एक टेक्स्ट को रिप्लेस करना है। अगर आपको डॉक्यूमेंट में जितने भी टेक्स्ट हैं अक्की, उसको कन्वर्ट करना है कुक्कू में, तो आप क्या करेंगे? रिप्लेस ऑल, हो गया। ओके, तो ये गो टू आपका वर्डपैड में तो नहीं चला, लेकिन गो टू होता क्या है कि किस पेज में आपने जाना है, किस सेक्शन में जाना है, किस लाइन में मूव करना। ऑटोमेटिक, सपोज मैंने सिलेक्ट किया लाइन, मेरे को लाइन नंबर 5 में मूव करना। ये देखिए, इस पेज में जहां पर भी लाइन नंबर 5 होगी ये वहां पर आ जाएगा। लाइन नंबर 10 में जाना है मुझे, 10, गो टू। देखिए यहाँ लाइन नंबर 10 है, वहां चले गए। अगर इसमें मान लीजिए मल्टीपल पेजेस होते हैं, बहुत सारे पेजेस होते हैं, राइट? अब मुझे जाना पेज नंबर 2 में, तो क्लिक किया पेज नंबर 2 एंड गो टू। जहां पर भी पेज नंबर 2 होगा ये वहां मूव करेगा। अब मुझे पेज नंबर 1 में जाना है, तो गो टू 1, पेज नंबर 1 में मूव हो गया, राइट? तो फाइंड, रिप्लेस, गो टू। आई थिंक यहाँ हमने यहाँ क्लियर कर लिया। ओके, अब एक लास्ट हम इसमें क्लियर कर लेते हैं। क्लिपबोर्ड, इस पूरे बॉक्स को हम बोलते हैं क्लिपबोर्ड, जहां पर कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट प्रिंटर है। ये इस बॉक्स को बोलते हैं फॉन्ट से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है वो यहाँ परफॉर्म होती है। यहाँ पर पैराग्राफ से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है वो परफॉर्म की जाती है। बाकी स्टाइल्स दे रखे हैं, स्टाइल से रिलेटेड, और ये आपकी एडिटिंग जैसे हमने किया आकी का कुक्कू, और इस तरह की एडिटिंग हम गो टू, फाइंड, रिप्लेस ये हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने होम जो टैब था उससे रिलेटेड सारी एक्टिविटीज कंप्लीट कर ली। आप इन सबको प्रैक्टिस करना, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इंसर्ट, और इसे आप प्रैक्टिस करना, क्योंकि अगर ये सब आपको चीजें आ गई तो आपका जो डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करने का तरीका है बहुत इजी हो जाएगा। ओके, बाकी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें आगे, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, बहुत ही मजा आएगा अगर आप इसे अच्छी तरह सीख लेते हैं और करते हैं। ओके, तो आज के लिए हम कवर करते हैं होम, और आई होप आप सब इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो आप कमेंट सेक्शन में वो लिख दीजिएगा। ओके, तो अगर आपको कुछ भी अगर इसमें नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देंगे। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।
शॉर्ट वर्ड सीखकर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको हमारी कंप्यूटर की पिछली वाली वीडियो भी चाहिए तो वो आई बटन में उसका लिंक दिया हुआ है।